हेलो गाइस, वी आर बैक विद दिस अमेजिंग सीरीज़। तो आज का क्वेश्चन है फ्रॉम ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनमें से 3 कंपाउंड गिवन है, इनके अपन को टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताने के कितने पॉसिबल है। अच्छा, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट अटैच किया गया है फ्रॉम बुक कलसी से ये क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से ये वाला पार्ट ऑलरेडी जेई एडवांस पूछ चुका है। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें पता है ऑलरेडी। वीडियो को पॉज करें एंड तीनों के मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताएं। ठीक है, फिर मेरे सॉल्यूशन से इसको मैच करें। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाला पूछ चुका है और ये तीनों एक साथ ही लिखे हुए थे एक ही बुक में। आई एम श्योर इसी बुक से ये लिया गया था। ठीक है, तो बाकी के 2 भी पूछ सकता है, हमें ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, चले तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो तुम लोगों ने क्या किया होगा वो डिस्कस करते हैं कि पहले कंपाउंड में अपन देख सकते हैं कितने स्टीरियो सेंटर हैं। तो मुझे 2 स्टीरियो सेंटर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल कितने होंगे। सिमेट्री कोई है नहीं, तो 2 दैट इज़ 4 हो सकते हैं। यही आंसर होगा। वैसे काफ़ी लोगों ने सही किया होगा मुझे पता है, बट दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, है ना। अभी देखेंगे अपन राइट आंसर क्या है। सेकंड ऑप्शन में मुझे कितने स्टीरियो सेंटर दिख रहे हैं, तो मुझे सेकंड ऑप्शन में 3 स्टीरियो सेंटर दिख रहे हैं। तो जो एक्सपेक्टेड या जनरल आंसर होता है वो 2 की पावर 3 8 हो सकता है, क्योंकि कोई सिमेट्री इसमें भी नहीं है। एंड थर्ड ऑप्शन में मुझे कितने स्टीरियो सेंटर दिख रहे हैं, तो मुझे 2 स्टीरियो सेंटर दिख रहे हैं। तो इसमें जो टोटल आंसर हो सकता है स्टीरियो आइसोमर का वो 4 हो सकता है। बट इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है ना। अभी राइट आंसर अपन देखते हैं और क्यों सही नहीं है उसका भी रीज़न समझते हैं। जैसे फर्स्ट वाले का राइट आंसर है टोटल स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल इज़ 2। 2 ही पॉसिबल हैं। ये 2 अपने पास स्टीरियो सेंटर तो हैं, बट ड्यू टू स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है स्ट्रक्चर में, ये दोनों जो स्टीरियो सेंटर है ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला जो ग्रुप है वो ऊपर की तरफ हो और ये वाला ग्रुप नीचे की तरफ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो ये दोनों जो यूनिट है स्टीरियो यूनिट, दे बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। तो इसके 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं, या तो ये दोनों ग्रुप ऊपर की तरफ होंगे जैसे अभी बनाए हुए, या नीचे की तरफ होंगे, है ना। तो क्या रिलेशनशिप होगा उन दोनों में? एनांशियोमर्स होंगे, पेयर ऑफ एनांशियोमर्स होंगे। तो टोटल आइसोमर पॉसिबल इज 2। क्या रीज़न है? स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। स्ट्रक्चर में रिजिडिटी है, तो उसके कारण वो जो 2 स्टीरियो यूनिट दिख रही है वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रही है। ये अपना जो पीडीएफ है इसको आराम से पॉज करें और पढ़ें, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितने टोटल आइसोमर्स होंगे? 2। सिमिलरली इस कंपाउंड में मुझे कितने स्टीरियो सेंटर दिख रहे हैं? 3 स्टीरियो सेंटर दिख रहे हैं। बट अपन देखेंगे कि अगेन ये दोनों तो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे, ये वाला एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। तो टोटल यूनिट्स अपन काउंट करें स्टीरियो यूनिट तो कितनी हो जाएंगी? 3 नहीं हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ये दोनों एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगे एंड ये एक अलग यूनिट है, तो टोटल यूनिट 2 हो जाएंगी। तो 2 दैट इज़ 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेयर ऑफ एनांशियोमर्स भी बनेंगे एंड डायस्टेमर्स भी बनेंगे। ठीक है, तो 2 4 आंसर हो जाएगा। इधर अपन देखेंगे 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, बट दिस 2 अगेन विल एक्ट एज अ सिंगल स्टीरियो यूनिट, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ऐसा नहीं हो सकता ये बॉन्ड ऊपर और ये वाला बॉन्ड नीचे हो। ये दोनों सेम साइड ही होंगे, या तो दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे। तो अगेन जो 2 स्टीरियो सेंटर हैं वो बिहेव करेंगे एज अ सिंगल स्टीरियो यूनिट एंड आंसर हो जाएगा 2 की पावर 1 दैट इज़ 2। तो ये इनके राइट आंसर्स हैं। अभी हम इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन सम डायस्टेमर कैन नॉट फॉर्म ड्यू टू स्टेरिक रीजंस, कॉन्फिगरेशनल रेस्ट्रिक्शंस, द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज लेस। दस इन द केस ऑफ कैम्फर के केस में कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल हैं? तो यहाँ पर 2 हैं। अल्फा पाइनिन में कितने हैं? 2 पॉसिबल्स हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर में कितने हैं? 4 पॉसिबल हैं। ठीक है, लिखा हुआ है सब, इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो कमेंट्स में बताएं कि ये क्वेश्चन तुम्हें कैसा लगा एंड हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट राइट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट।